हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप सबको एनिमल किंगडम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस, इस क्लास का नाम है क्लास एप्स मतलब बर्ड के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। चूँकि आप सभी जानते हैं पिछले क्लास में मैंने आप सबको इससे पहले जो भी क्लासेस था उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया हूँ, तो आज भी इस क्लास को काफ़ी डिटेल से चर्चा करूँगा। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादातर बच्चों का कहना यह है कि जब वो 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते हैं उसके बाद उसके बॉडी में एक अलग प्रकार का पेन स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद उसका जितना भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो सारा गायब हो जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सबके साथ ऐसा होता है। दोस्त, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ते क्यों हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। अगर क्यों आपका फिक्स हो जाए, डिसाइड हो जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, कोई आपका अपमान किया है, उसके अपमान के बदला के लिए आप सफल होना चाहते हैं, या वाटेवर कोई भी रीजन हो सकता है, आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर को गरीबी के पैदान से अमीरी के ऊंचे पैदान पे ले जाना चाहते हैं, या खुद को सफल बनाना चाहते हैं, क्या रीजन है, अगर ये रीजन पता चल जाए तो आप में एक इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट होगा और वो इंटरनल मोटिवेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ने के लिए मजबूर करेगी। तो उम्मीद करते हैं आपका रीजन वाई फाइंडिंग होगा कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। इस क्लास को पूर्ण रूप से समझने के लिए डिकोडिंग करके पढ़ेंगे। इस क्लासरूम में एक मैं हूँ, एक आप हैं और एक कोई थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन को टॉपिक से रिलेटेड करेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप ये टॉपिक निकाल लिए होंगे। आज के क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे क्लास एप्स मतलब बर्ड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला करेक्टर देखिए, सबसे पहला पॉइंट, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एप्स या बर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ feathering and most of them can fly except फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एप्स का दूसरा नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा, बर्ड या एप्स दोनों सेम ही होता है। इसके पास प्रजेंस ऑफ फेदरिंग्स, मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, ज़्यादातर फ्लाई करती है, मतलब जिसमें उड़ने की पावर होता है। सोचिए अगर हमारे में भी आप में भी उड़ने का पावर हो, सेल्फ पावर। देखिए, जहाज की सहायता से तो हम लोग उड़ ही सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, लेकिन सेल्फ पावर अगर हो जाए आप में उड़ने का तो कितना अच्छा होगा। बर्ड एप्स एक ऐसा क्लास है जिसमें उड़ने की कैपेसिटी होता है, मतलब खुद फ्लाई कर सकती है। कुछ एक्सेप्शन उसका है, और उसका एक्सेप्शन क्या है, तो फ्लाइटलेस बर्ड, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिच जो होगा। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसा वर्ड जो फ्लाइटलेस वर्ड है उसका नाम बताइए। तो क्या नाम बताना है दोस्तों, ऑस्ट्रिच बताना है, जो क्या होगा, फ्लाइटलेस वर्ड्स होगा। जितने भी एप्स हैं ज़्यादातर में किसकी कैपेसिटी पाई जाती है, तो फ्लाइंग करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये पहला प्रॉपर्टीज था और इस प्रॉपर्टी से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज समझिए, दिस पॉसेस बीक द फोर लिम्स एंड मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये क्या, इसका जो विंग्स होता है, इसके पास फोर लिम्स मॉडिफाइड किस में कर जाती है, फोर लिम्स इसका मॉडिफाइड करके किस में चेंज हो जाता है दोस्तों, विंग्स में चेंज हो जाती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इसका विंग्स किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, तो क्या बताएंगे, फोर लिम्स के मॉडिफिकेशन से इसका विंग्स बनती है। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, हाइंड लिम्स generally have skills and modify to walking, swimming, clasping the tree branches। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब समझिए। देखिए, हाथ जो होता है वो जनरली स्किल्स एंड आर मॉडिफाइड कर जाती है। किस में मॉडिफाइड करेगी, तो ऐसा स्ट्रक्चर का मॉडिफाइड कर जाएगी जिसके कारण उसमें वॉकिंग करने की कैपेसिटी होगा, स्विमिंग करने का और क्लैपिंग करने का कैपेसिटी होगा। द ट्री ब्रांचेज,
स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द वाइल्ड ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। देखिए स्किन जो होता क्या होता है, स्किन इज ड्राई, स्किन क्या होगा दोस्त, तो ड्राई होगा। विदाउट विदाउट ग्लैंड, एक्सेप्ट बिना ग्लैंड का, एक्सेप्ट में कौन होगा इसका एक्सेप्शन, तो बोलेंगे वाइल्ड ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, इसके टेल के बेस पे वाइल्ड ग्लैंड पाया जाएगा। एक्सेप्ट द वाइल्ड ग्लैंड यहाँ पे पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। इंडोस्केलेटन कैसा होता है दोस्तों, इसका फुल्ली क्या होता है, ऑसिफाइड होगी बॉनी में, एंड द लॉन्ग बोन आर होलो विथ एयर कैविटी निमोटिक। इसके पास इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड किस में कर जाएगी, क्या बताएंगे, फुल्ली ऑसिफाइड कर जाएगी बॉनी में, एंड लॉन्ग बोन जो होता है आर होलो विथ एयर कैविटी, होलो विथ एयर कैविटी, एयर कैविटी को न्यूमेटिक भी कहेंगे। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रेप एंड डिजर्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक जो, जैसे हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे इसमें क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर किसका होगा, तो क्रैप का एंड गिजार्ड का, इसमें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल चैम्बर पाया जाएगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम या बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम में एडिशनल क्या पाया जाएगा, क्या बताना दोस्त, क्रैप या गिजार्ड पाया जाएगा। किस क्लास में, तो बर्ड में, या एप्स भी हम बोल सकते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर। इसका हार्ट, बर्ड का हार्ट कैसा होता है दोस्त, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बताइएगा, 4 चैम्बर होगा। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल होता है। ये कैसा होता है दोस्त, तो बोलेंगे वार्म ब्लडेड मतलब होम्योथर्मस एनिमल होता है। डाइट इज दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपना क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके कांस्टेंट करके रखती है। अर्थात जैसे देखिए वातावरण के अनुकूलित अपने बॉडी को क्या कर लेगी, कांस्टेंट करके रखेगी। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जनरली, तो ठंडा भी होगा तब भी और गर्मी भी होगा तब भी हम क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे अपना टेम्परेचर को। अपने ठंडा के मौसम में ठंडा क्यों लगती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है और अंदर की टेम्परेचर ज़्यादा होती है। तो अंदर की टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर की टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण क्या आता है, ठंडापन हमारे शरीर में आता है, इसलिए हम लोग क्या लगती है, ठंडा लगती है। लेकिन गर्मी के मौसम जस्ट उल्टा होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या आएगा, हमेशा टेम्परेचर हाईएस्ट से लोअर की ओर आता है, तो बाहर से अंदर की ओर आएगा। इसलिए ठंडी के मौसम में गर्मी के मौसम में हमें क्या लगता है, गर्मी लगता है। गर्मी के मौसम में बाहर ज़्यादा टेम्परेचर, अंदर टेम्परेचर कम, इसलिए बाहर से अंदर की ओर टेम्परेचर आएगा तो हमको क्या लगता है दोस्त, गर्मी लगता है। तो ये प्रॉपर्टीज किस में पाया जाएगा, तो बर्ड में भी पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगला लाइन पढ़ते हैं, रेस्पायरेशन इज बाय। तो इसमें रेस्पायरेशन जो होगा वो लंग्स के थ्रू होगा, अर्थात ये लंग्स के थ्रू क्या करेगी, रेस्पायरेशन करेगी। जैसे ह्यूमन भी रेस्पायरेशन किसके थ्रू करता है दोस्त, लंग्स के थ्रू। ठीक वैसे ही एप्स में या बर्ड में भी रेस्पायरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू होगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, एयर सेक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशंस, सेक्स आर सेपरेट। एयर सेक्स जो होगा, एयर सेक कनेक्टेड टू, एयर से कनेक्ट करेगी तो किसके थ्रू दोस्त, तो लंग्स सप्लीमेंट किसके लिए, तो रेस्पायरेशन के लिए। तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सेक्स आर सेपरेट, इसमें सेक्स क्या होगा, सेपरेट होगा, अर्थात मेल अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। जैसे ह्यूमन का भी सेक्स सेपरेट है, फीमेल अलग है, लड़कियां अलग है, लड़का अलग है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ह्यूमन में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है दोस्त, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर बेबी पेरस, ये कैसा होता है, बेबी पेरस होता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो ये सभी फीचर जो हम लोग देखे, ये सभी फीचर किसका है, एप्स का, बर्ड का है। और कुछ नाम जो है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जैसे पहला जो है, ये पहला जो देख रहे हैं, इसका नाम है नियोफ्रेंस। बी जो है, बी है,
एस्ट्रोथियो का, सी जो है सिटिकुला का, सिटिकुला, और डी जो है पीवो का है। तो ये नाम आपको याद रखना है, नाम के साथ साथ ये फिगर को आपको पहचानना आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको फिगर के साथ बताया हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है करवस जिसे क्राव भी कहेंगे, कोलुम्बा जिसको पिजन कहेंगे, सिटिकुला जिसको पैरोट कहेंगे, एस्ट्रोथियो जिसको ऑस्ट्रिच कहेंगे, पीवो जिसको पीकॉक कहेंगे, एप्टेंड्रोसाइट्स जिसको पेंगुइन कहेंगे, और नेफ्रॉन जिसको वल्चर भी हम लोग कहेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल था। चलिए, तो आज के क्लास में जो भी पढ़े उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़े क्लास एप्स के बारे में, इसका जनरल फीचर पढ़े और इसका एग्जाम्पल देखिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होता है, होमियो और थर्मस होता है। एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एप्स का दूसरा नाम क्या है, बर्ड भी है। एप्स का नाम फीदरिंग्स होता है। उसका फ्लाइटलेस बर्ड क्या, ऑस्ट्रिच था, इसमें विंग्स भी होगा, एयर कैविटी भी पाया जाएगा। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन क्या होगा, ड्राई होगा विदाउट ग्लैंड का, एक्सेप्ट में क्या वाइल्ड ग्लैंड इसमें पाया जाएगा। वाइल्ड ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा, बेस ऑफ द टेल पे वाइल्ड ग्लैंड पाया जाएगा। एक्सोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिपाइड, एक्सोस्केलेटन क्या होता है, फुल्ली ऑसिपाइड होता है। ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए और इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखे, ये फिगर भी आपको मैं बता दिया हूँ और इसका एग्जाम्पल देख लिए। ये सब आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेगा। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।